कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज मैं हिंदी में आपको लेसन नंबर 12 पेज नंबर 86 पे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, ये स्टोरी है। ये स्टोरी एक लेखिका हेलन केलर के बारे में है। ये जो हेलन केलर नाम की जो लेखिका, जब वो उम्र में छोटी थी, मतलब जब ये एक लड़की थी, तब वो कुछ सुन नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। तो उसकी शिक्षिका, मतलब उसकी एक टीचर, उसने उसको सारी चीज़ें महसूस कराना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तो सुन नहीं पाती थी, देख भी नहीं पाती थी और बोल भी नहीं पाती थी। तो महसूस कराना स्टार्ट किया कि इसको क्या बोलते हैं। तो उससे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब फेमस लेखिका, मतलब राइटर बन गई। जो सुन नहीं पाती थी, देख या बोल भी नहीं पाती थी, वो एक राइटर कैसे बनी, उसमें उसकी टीचर ने उसको क्या मदद की, ये इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। जब हम कुछ नक्की कर ले, कुछ डिसाइड कर ले, तो हमारे लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। तो 3 मार्च 1887 में 7 साल की होने वाली थी। ये हेलन केलर नाम की जो महिला है, लेखिका है, उसके बारे में। वो 3 मार्च को 7 साल की होने वाली थी, मतलब 7 इयर्स की। इसी दिन मेरी टीचर एन सुल्विन मेरे घर आई। उसी दिन उसका बर्थडे था, तो उसकी टीचर उसके घर आई। टीचर का नाम था एन सुल्विन। उस दोपहर में अपने घर के बाहर खड़ी थी चुपचाप। वो जब दोपहर हुई तो उसके घर के बाहर वो लड़की चुपचाप खड़ी थी। घर में हो रही हलचल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है। घर में जो हलचल हो रही थी, मतलब जो शोरगुल थोड़ा बहुत हो रहा था, उससे उसको ऐसा लगा कि आज कुछ घर में है। तभी मुझे पास आते कदमों की आहट महसूस हुई। उसके पास आते मतलब कोई उसके पास चल के आ रहा है, ऐसा उससे लगा। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए कि कौन आ रहा है उसके पास, वो जानने के लिए। किसी ने मेरे हाथों को थामा। जो उसके पास आ रहा था, उसने उसके हाथ को पकड़ा, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। उसे उठाया मतलब ऐसे वो सो रही थी या बैठी थी, तो उसको खड़ा किया और उसे गले से लगा दिया। अगली सुबह मेरी टीचर सुल्विन ने मुझे एक गुड़िया दी। नेक्स्ट मॉर्निंग को उसकी टीचर थी, उसने उसके हाथ में गुड़िया दी। मैं कुछ देर उसके साथ खेलती रही। वो थोड़ी देर उसके साथ, वो गुड़िया के साथ खेली। फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उंगली फिराकर डॉल लिखा। फिर उसकी टीचर थी, उसने, जो वो लड़की थी हेलन केलर, उसके हाथ पे ऐसे उंगली फिराकर ऐसे डॉल लिख दिया। मुझे उंगली के इस खेल में बहुत मज़ा आया। वो उंगली से लिखना, उसकी टीचर ने जो उंगली से उसके हाथ पे लिखा, तो वो लड़की उसे खेल समझ रही थी और उसको उसके हाथ से बहुत मज़ा आया कि ये तो एक खेल है। मैं झट उसकी नकल करने लगी। वो उसकी टीचर की नकल करने लगी। वो भी कुछ ना कुछ अपनी उंगली से लिखने लगी अपने हाथ पे। जब मैं सही तरीके से उसे कर पाई तो लगभग दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियाँ पार की और अपनी माँ के पास पहुँची। वो भी उंगली से लिखना सीख गई और वो बहुत ही खुश हो गई और झट सीढ़ियाँ चढ़ी, मतलब उसके घर की जो सीढ़ियाँ थी वो उसने फटाफट चढ़ने लगी फास्ट, और उसकी नकल करने लगी टीचर की। और उसके माँ के पास गई वो लड़की, अपनी बाह आगे कर उस पर डॉल लिखा। उसकी माँ के हाथ लंबे किए उसने पकड़ के, और उस पर उसने डॉल लिखा। फिर से जैसे उसकी टीचर ने लिखा था, वैसे ही अपनी मम्मी के हाथ में उसने डॉल लिखा। उसे ये नहीं पता था कि ये कुछ लिख रही है, वो तो उसे खेल समझ रही थी। पर उससे क्या हुआ, उसको लिखना समझ में आया कि मैं कुछ लिख रही हूँ अपनी उंगली से। पर वो तो लड़की थी, वो तो खेल समझ रही थी, उसे नहीं पता था कि वो लिख रही है। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी जो लिखा है वह एक शब्द के हिज्जे है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने एक शब्द लिखा है। डोल मतलब गुड़िया, हम सब जानते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने एक शब्द लिखा है। शब्द के हिज्जे मतलब अक्षर लिखे हैं। हिज्जे मतलब अक्षर। डोल लिखते तो जो अक्षर लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसे वो भी नहीं पता था।
मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि शब्द भी कोई चीज़ होते हैं। उससे ऐसा भी नहीं पता था कि शब्द भी कोई चीज़ होते हैं, मतलब शब्द भी हम लिख सकते हैं। मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि बस वो तो एक उंगली फिरा रही है हाथ पे, कोई शब्द लिख रही है, ऐसा उसे नहीं लग रहा था। आने वाले दिनों में मैंने इसी तरह के कई शब्द सीखे। जब दिन आगे चलते रहे, मतलब गुजरते रहे, तो उसने कितने और सारे शब्द लिखे, जैसे पिन, हैट, कप, ये ऐसे सारे शब्द सीखती गई। और कई क्रियाएं भी, जैसे सीट, स्टैंड, वॉक आदि। क्रियाएं मतलब जो हम काम करते हैं, जैसे सीट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़ा होना, वॉक मतलब चलना। ये सारी चीज़ें भी उसने सीखी, कैसे लिखा जाता है ये। मैंने इन शब्दों को बस लिखना सीखा। उसे बस लिखना आ गया अब शब्दों को। शब्दों के अर्थ भी होते हैं, यह तो मैंने अपनी टीचर के साथ कई हफ्ते गुजारने के बाद ही जान पाई। ये शब्दों के कुछ मीनिंग भी होते हैं, अर्थ मतलब मीनिंग। जैसे सिट मतलब बैठना, मैंने आपको बताया, स्टैंड मतलब खड़ा होना, वॉक मतलब चलना। ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता थी, वो तो सिर्फ लिखना जानती थी। उसके मीनिंग क्या होते हैं वो तो उसके टीचर के साथ बहुत सारे दिन, बहुत सारे हफ्ते गुजारने के बाद उसे पता चला। एक दिन मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। वो नई गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसके पास दूसरी नई गुड़िया थी। मिस सुल्विन ने मेरी बड़ी सी गुड़िया को मेरी गोद में रखा और मेरे हाथ पर लिखा डॉल। मिस सुल्विन मतलब उसकी टीचर, उसने फिर से वो गुड़िया थी उसकी गोद में रखा और फिर से उसके हाथ में लिखा डॉल। मतलब उसकी टीचर उसको समझाना चाहते थे कि डॉल का मतलब होता है गुड़िया, खेलते हैं जिससे वो गुड़िया, डॉल का मतलब, पर वो समझना नहीं चाहती थी। वे मुझे समझाना चाह रही थी कि उनके द्वारा मुझे दी गई और मेरी पहली गुड़िया दोनों ही डॉल है। गुड़िया का मतलब डॉल है, वो उसे समझाना चाहती थी उसकी टीचर। उस दिन सुबह मग और वाटर शब्दों को लेकर मुझे काफ़ी उलझन हुई थी। मग मतलब जिससे हम पानी या चाय या कॉफ़ी कुछ भी भरते हैं, वो कप, बड़ा सा कप जिसे हम मग बोलते हैं, और वाटर मतलब पानी। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, पर वो जो लड़की थी ये दोनों शब्दों को सेम समझ रही थी कि मग भी वाटर होता है और वाटर भी वाटर ही होता है। वो दोनों शब्द एक जैसे मान रही थी, सिनोनियम्स मतलब समानार्थी शब्द उसे लग रहा था। सुल्विन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मग और वाटर अलग अलग शब्द है। उसकी टीचर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये दोनों शब्द है वो अलग अलग है, मग एंड वाटर। लेकिन मैं लगातार इसका विरोध करती रही, पर वो लड़की इसे एक ही शब्द मानती थी कि मग मतलब भी पानी एंड वाटर मतलब भी पानी, वो एक ही शब्द है, वो ऐसा ही जानती थी, तो वो उसका विरोध कर रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने बातचीत बीच में ही छोड़ दी। टीचर उससे तंग आ गई और बातचीत बीच में ही छोड़ दी कि ये मान नहीं रही है, तो उसने बीच में छोड़ दिया। उनकी बार बार की कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। उसकी टीचर बार बार कोशिश कर रही थी उसके समझाने की, तो उससे उसको गुस्सा आया वो लड़की को, और उसके हाथ में जो गुड़िया थी उसने जोर से ज़मीन पर पटक दिया। जब उसके चिथड़ों को मैंने अपने पाँव पर महसूस किया तो मुझे खुशी सी हुई। पहले उसको कुछ समझना ही नहीं था, इसलिए गुड़िया के जो चिथड़े उड़ गए, मतलब गुड़िया जो थी वो पूरी टूटकर बिखर गई, तो उसके चिथड़े उसने पाँव से महसूस किए, तो उसको तो खुशी हुई। हमें दुख होता है कोई चीज़ टूट जाए तो, पर उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो उसे तो खुशी हुई कि मैंने ये अच्छा किया। न बुरा लगा न कोई अफसोस हुआ। जैसे उसने गुड़िया तोड़ दी तो उसे बुरा भी नहीं लगा और अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ चीज़ समझना ही नहीं चाहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा शब्द समझ रही हूँ, कौन सा शब्द का क्या मीनिंग होता है, वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम ही थी। उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, मतलब अंधेरी दुनिया, उसके लिए तो अंधेरी दुनिया ही थी। तो वहाँ उसकी दुनिया में या प्रेम या प्यार नाम के शब्द की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, मतलब कोई स्थान ही नहीं था उसके लिए। मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही है।
उसकी टीचर क्या कर रही थी, उससे वो आभास हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था उसे कि उसकी टीचर, वो चित्रे उड़ गए थे, गुड़िया पूरी टूट गई थी, उसके जो इधर उधर बिखरे पड़े थे पूरे चित्रे, उसको समेट रही थी, मतलब उसको कलेक्ट कर रही थी सारे चित्रों को। मुझे लगा कि अच्छा हुआ, मुझे तकलीफ देने वाली चीज़ का हमेशा के लिए सफाया हो गया। उसे गुड़िया जो पूरी टूटकर बिखर चुकी थी, उसे तो वो अच्छा लगा कि जो मुझे तकलीफ दे रहा था वो तो अब पूरा टूट के बिखर चुका था। फिर उन्होंने अंदर से टोपी लाकर मुझे पहनाई। टीचर ने क्या किया, अंदर से एक टोपी ले आई और उसको पहनाई। मैं समझ गई कि हम बाहर जा रहे हैं। उसने टोपी पहनी तो उसको ऐसा लगा कि हम बाहर घूमने के लिए या कुछ चीज़ महसूस करने के लिए जा रहे। उसे दिखाई तो देता नहीं था। बिना शब्दों वाले इस विचार के दिमाग से आते ही मेरा मन चहक गया। बाहर घूमने जाने के विचार से ही वो खुश हो गई। चहक गया मतलब खुश हो गई कि हम बाहर जा रहे हैं। हम एक कुएं के पास से गुजरे। उसे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक कुआं है, क्योंकि वहाँ पे सबकी पानी भरने की आवाज़ आ रही थी। तो उसे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक कुआं है। वहाँ से गुजरे, मतलब वहाँ से हम चल रहे थे। वहाँ आसपास मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। मधुमक्खियों के छत्ते मतलब मधपुड़ो। उसे कैसे पता चला, वो तो देख नहीं सकती थी, पर उसकी जो आवाज़ आई मधुमक्खी की गूंजने की, उससे ऐसा उसे लगा कि वहाँ पे मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते थे। उनकी खुशबू हर ओर फैली हुई थी। खुशबू भी वो ले रही थी कि सारी ओर खुशबू आ रही थी मधपुड़े की, जो मध की खुशबू होती है वो आ रही थी। कोई कुएं से पानी निकाल रहा था। उसे पानी की आवाज़ से ऐसा लगा कि कोई कुएं से पानी निकाल रहा है। मेरी टीचर पानी की तेज धार से मेरे हाथ ले गई। उसकी टीचर ने क्या किया कि पानी जहाँ से तेज धार हो रही थी वहाँ पे उसका हाथ रखा, जिससे पानी उसके हाथ पे गिरे। जैसे ही ठंडा पानी मेरी बाह पर गिरा, उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे धीरे लिखा वाटर। मतलब ठंडा पानी उसके हाथ पर गिर रहा था वो लड़की के, और वहाँ पे उसकी टीचर ने उसके हाथ पर लिखा वाटर। मतलब वो समझाना चाहती थी उसकी टीचर कि पानी को वाटर बोलते हैं। पानी उसके हाथ पे गिर रहा था तो उसे पता तो था कि ये पानी है, तो उसको वाटर लिखा उसकी टीचर ने, और वैसा समझाया कि पानी को वाटर कहते हैं, मग को वाटर नहीं कहते। मग मतलब तो कप। तो उसे वो समझाना चाहती थी। पहले एक बार, फिर बार बार। उसकी टीचर ने बार बार लिखा वाटर उसके हाथ पर। मैं बिना हिले डुले बुत बनकर खड़ी रह गई। वो हिले डुले मतलब एक स्टेच्यू जैसी बन गई कि वो समझने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था। वो लड़की का ध्यान कहाँ पे था? उसकी टीचर की उंगलियों की हरकत पर। उसकी टीचर क्या कर रही थी? वाटर लिख रही थी उसके हाथ पे। अचानक जैसे मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया था। उसके आगे क्या हुआ कि वो बुत बनकर खड़ी रह के विचार कर रही थी कि ये क्या हो रहा है सारी चीज़ें। तो उसको समझ में आने लगा धीरे धीरे सारी चीज़ें, और भाषा का रहस्य मतलब हम जो आता है, हमें सारी चीज़ें लिखना पढ़ना, उसका मीनिंग सब कुछ आता है, पर उसको नहीं आता था। तो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा। मुझे पता चला कि वाटर यानी वह ठंडी चीज़ जो अभी अभी मेरे हाथ पर बह रही थी, उसका कोई अर्थ भी है। उसे ऐसा लगा कि वाटर, जिसका मतलब उसे पहले नहीं पता था, पर अब पता चल गया कि वो ठंडी चीज़ जो अभी अभी उसके हाथ को छू रही थी, उसके हाथ को पानी छू रहा था, तो वाटर उसे बोलते। अब उसे ये समझ में आया कि इसका अर्थ भी है कुछ। उस जीते जागते शब्द ने जैसे मेरे अंदर नई आशाएं और नई उम्मीदें जगा दी। अब उसे शब्द का मीनिंग समझ में आया, अर्थ समझ में आया। मतलब शब्द जीते जागते शब्द, मतलब अब वो शब्द जान पाई कि इसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए वो जब शब्द को जानने लगी, उसका मीनिंग उसे जब समझ में आ गया, तब उसे ऐसा लगा कि मेरे अंदर नई आशाएं और नई उम्मीदें जागी कि अब मुझे सारे शब्द के मीनिंग समझने हैं, सारे शब्द सीखने हैं। यह सच है कि सीखने के रास्ते में कई दिक्कतें आई, पर समय के साथ उनको दूर होना ही था। वो देख नहीं पाती थी और बोल भी नहीं पाती थी, तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई। दिक्कतें मतलब प्रॉब्लम्स। सीखने के रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई,
पर उसको दूर होना ही था, क्योंकि अब उसके मन में नई आशाएं जागी थी कि मुझे तो सीखना ही है। तो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती गई और वो सारी नई नई चीज़ें सीखती गई। सीखने की ललक से भरकर हम तेज़ कदमों से घर की ओर चल दिए। वो कुएं के पास गए थे, तो उसके वहाँ पे नई नई आशाएं और नई उम्मीदें जागी। तो क्या हुआ कि वो तेज़ कदमों की ओर सीखने की नई जिज्ञासा के साथ, आतुरता के साथ कि मुझे अब सारी चीज़ें सीखनी है, उससे वो तेज़ कदमों के साथ मतलब फास्ट चल के वो घर की ओर चल दिए। रास्ते में जिस भी चीज़ को मैंने छुआ मुझे वह जीवन से भरी लगी। वो रास्ते में जा रही थी तो जो भी चीज़ थी उसको वो छूती गई तो उसको वो सारी चीज़ें जीवन से भरी लगी। जीवन से भरी लगी मतलब उसको अब वो चीज़ के बारे में जानना था कि ये चीज़ क्या है, उसका अर्थ समझना था। घर की चौखट पर पहुंचते ही मुझे उस गुड़िया की याद आई जिसमें टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। घर की चौखट मतलब घर के जो हमारा मेन मुख्य डोर के पास जो जगह होती है वो चौखट कहते हैं हम उसे। तो वहाँ पे पहुंचकर उसको वो गुड़िया की याद आई जिस गुड़िया को टुकड़े टुकड़े उसने ही कर दिए थे और तब वो खुश हो रही थी। अब उसे फिर से उसकी याद आई और उन टुकड़ों को समेटकर मैंने जोड़ने की नाकाम कोशिश की। वो टुकड़े सारे समेटकर उसको फिर से जोड़ने की, फिर से गुड़िया बनाने की उसने नाकाम। फिर से गुड़िया तो नहीं बन सकती जिसका टुकड़ा हो चुका है उसकी, मतलब वो नाकाम कोशिश थी। पर अब उसे दर्द, फीलिंग, शब्द, अर्थ सारी चीज़ें समझ में आने, पहले उसको कोई दर्द नहीं होता। जब गुड़िया टूट गई थी तब उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा था, पर अब गुड़िया टूटने के विचार से उसे बुरा लगने लगा। मतलब उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, उसको रोना आ गया क्योंकि उसने अपनी गुड़िया तोड़ दी थी। पहली बार मुझे अपने किए पर अफसोस और दुख हो रहा था। उसको पहली बार जो उसने गुड़िया तोड़ दी थी उस पर अफसोस होने लगा और दुख होने लगा। मतलब वो सारी चीज़ों का अर्थ, मतलब मीनिंग जो हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वो समझने लगी। तो इस स्टोरी का क्या साभार था कि वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसकी टीचर ने उसको सारी चीज़ों का मतलब बताना स्टार्ट किया कि इसका क्या मीनिंग होता है, शब्द समझाना स्टार्ट किए और उसके अंदर सीखने की नई आशाएं भर दी कि आप भले बोल नहीं पाते हो या देख नहीं पाते हो, आपको सारी चीज़ें सीखना है, सारी चीज़ों का मतलब समझना है और चीज़ें क्या होती है वो छू के महसूस करना है। तो वो सारी चीज़ें महसूस करने लगी, उससे दुख का एहसास हुआ। जो गुड़िया उसने तोड़ दी थी और वो एक फेमस राइटर बन गई बाद में। ओके, आई होप आज ये चैप्टर आप सबको समझ में आया है। आपको होमवर्क में इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इस चैप्टर की PDF आपको मिल जाएगी, आपको ये कंप्लीट करना है और कोई भी डाउट या क्वेरी है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।